स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आजकल के फास्ट पेस लाइफ में इतनी चीजें हैं, और हमारा इमोशंस को, ये सारी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारे इमोशंस बहुत कॉमन हो गया है, और लोगों को इससे बाहर कैसे निकलना है वही समझ में नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर ना इसको सह पा रहे हैं, ना इसको झेल पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनको, ये इमोशंस को कैसे मैनेज करें सर, यहाँ से कैसे बाहर निकालें? इसमें वर्षा जी जैसे है, इसमें तो पूरा का पूरा हमारा ये 1 घंटे का 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, और वो भी सफिशिएंट नहीं होता हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। स्ट्रेस जो हो गया, एंजाइटी और डिप्रेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, और आदमी क्या है कि आज की डेट में एक कॉमन टेंडेंसी हो गया कि मुझे हम्म। स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया। हाँ, हालांकि बहुत कॉमन बात स्ट्रेस है ये। हाँ। ये कॉमन हाँ। हो गया। अगर सपोज छोटे बच्चे के भी एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम में भी वो बोलेगा भाई मुझे तो स्ट्रेस है, मुझे तंग मत करो। तो पहले तो ये है कि फर्स्ट स्टेप ये वाला है कि अपनी टर्मिनोलॉजी को जो है वो हम सुधारें। हम्म। कि टर्मिनोलॉजी में अगर मैंने कहा तनाव है, अब हम्म। इसमें कैसे अपना, कहीं मैंने कहा तनाव है, मुझे हम्म। डिप्रेशन हो गया, ये सारी सीरियस टर्मिनोलॉजीज हैं। तो वो हम्म। सीरियस टर्मिनोलॉजी, डिप्रेशन, कम से कम मतलब डिप्रेशन का अगर आप डेफिनेशन कहेंगे, साइंटिफिक रीजन कहेंगे, तो उसमें हम्म। ये आता है कि एक सर्टेन बिहेवियर हम्म। आदमी के पास जो है, हम्म। वो कॉन्टिन्यूसली 15 दिन तक उसका बिहेवियर वैसे रहता है, तो तब वो आपका डिप्रेशन या स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। ओहो। लेकिन ओके। अगर नॉर्मल, अगर मेरा जो है, अगर मैं हर रोज थोड़ा बहुत हम्म। ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको हम स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं कहेंगे। वो तो कैटेगरी में नहीं आता है वो। वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। तो लेकिन टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, तो वो डिप्रेशन हो ही जाएगा। मतलब कि उसमें हम जा रहे हैं, लेकिन वो पहले तो जो डेफिनेशन है उसकी हम जो है ये हम्म। देखें कि स्ट्रेस जो है वो हम्म। हर एक चीज स्ट्रेस नहीं है। हम्म। अब एक होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। हम्म। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक में हम्म। आ गई कि एक में मैंने, मुझे ये प्रॉब्लम आई, और हम्म। एक में आया ये चैलेंज आ गया। हम्म। आप देखिए कि दोनों में हमारा माइंड कैसे काम करता है। हम्म। दोनों में हमारा माइंड करता है, जब प्रॉब्लम आ गई तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि अब सॉल्व होगी, सॉल्व कैसे। जब आप अपने माइंड को कहते हैं कि ये मेरा चैलेंज आ गया, तो हम्म। चैलेंज आ गया, तो फिर उसमें आप कहते हैं कि नहीं, आई विल हैव टू डू इट। तो इसमें भी जो है, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि इसमें आपका सिंपल सा तरीका है कि आपका जो है तनाव दूर करने का, हम्म। कि सिर्फ आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। इस पे हम्म। बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज आई हैं जिसमें है हम्म। कि उनका वाई अगर क्लियर होता है। अगर मैं हम्म। इसकी आपको लगान की बात करूं, हम्म। लगान में अगर सपोज है, तो हम्म। अगर वो उनमें क्या था कि उनका हम्म। लगान माफ हो जाएगा। हम्म। हम्म। मतलब उनके लिए, अगर हम्म। सपोज मैं कह रहा हूँ कि वो जो गोरे थे, हम्म। गोरों को जो है जीतना हारना एक गेम था, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए वो गेम नहीं था, उसके लिए लगान माफ होना था। तो लगान माफ होना था, तो वो जो था उनका जो वो बोलते हैं ना कि ब्रेड एंड बटर था, तो उस शिद्दत से जब वो लड़े तो वो जीते। हम्म। तो हम्म। उसी तरह जो है कि उसमें जब आप इस शिद्दत से काम करते हैं, जब आपको वाई क्लियर होता है, तो तब आपको जो है वो तनाव गायब ही हो जाता है। हम्म। हम्म। तनाव का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको वाई, लेकिन वाई पता करने में, मतलब कि मैं अपनी अगर बात करूं, तो मुझे तो सालों लग गए। ये कहना आसान है, लेकिन वाई पता करना, अगर आपका वो बोलते हैं ना कि अगर वाई पता लग गया, तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। हम्म। अगर हम्म। आपने आईएएस बनना है, अगर हम्म। वाई क्लियर है, तो दिन रात आप एक कर देंगे। तो अगर सपोज, तो वो वाई अगर क्लियर जब तक नहीं होगा, तो तब तक जो है वो रोड ब्लॉक हमारा रहेगा, और रोड ब्लॉक जब रहेगा, तो फिर एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि वाई, तो मैं वही है कि लगान का यही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लगान में उनको जो था, उनका लगान माफ होगा, उस शिद्दत से वो टीम वर्क में जो लड़े, तो उनको जो है बहुत फायदा पहुंचा।